तो नमस्कार। हम आपको बताने वाले हैं कि दलितों की नेता मायावती क्यों हैं। क्योंकि कहीं भी दलितों पे अत्याचार उत्पीड़न होता था तो वो हर जगह पहुंचती थी, उनकी आवाज़ उठाती थी। याद करिए वो समय जब राज्यसभा से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, क्योंकि उन्होंने यही कहा कि दलितों की बात जब उनकी नहीं सुनी जाएगी तो ऐसे में उनको राज्यसभा में रहने का कोई अधिकार नहीं है, और अपना त्याग पत्र दे करके बाहर आ गई थी। तो दलितों की मसीहा बहन मायावती हैं। लेकिन 5 से 7 वर्षों से मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं भी दलितों पे अत्याचार होता है तो वो सिर्फ ट्वीट कर देती हैं, उनका वहीं काम ख़त्म हो जाता है। बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर इसलिए हो रही है, दलित का वोट छिटक रहा है बहुजन समाज पार्टी से, क्योंकि जहाँ भी दलितों का उत्पीड़न होता है वहाँ पे बहन जी नहीं जाती हैं। अगर बहन जी नहीं जाती हैं तो ये सशक्त लीडर वहाँ पे राष्ट्रीय लेवल का वहाँ पे पहुँचे, कम से कम 5-7 लोग पहुँचे, 10 लोग पहुँचे और उस मामले को ज़ोर शोर से उठाएं। कहीं भी दलितों पे अत्याचार होता है, पूरे देश के अंदर की हम बात कर रहे हैं। आप देख लीजिए राजस्थान में पहले कितना वोट था, अब इस बार चुनाव में बहुत कम हो गया है, वोट परसेंटेज घट गया है। बल्कि इनके बजाय चंद्रशेखर आज़ाद को वहाँ पे अच्छा वोट मिल गया है। 2 विधायक भले वहाँ पे जीते हैं, लेकिन जो वोट परसेंटेज, जो रुतबा वहाँ पे रहता था बहुजन समाज पार्टी का, वो ख़त्म हो गया है। कारण सिर्फ यही है कि आज के जो दलित हैं उनके ऊपर कोई भी शोषण होता है तो चाहते हैं हमारे बीच हमारा लीडर आए, हमारा नेता आए, हमारे साथ खड़ा रहे। ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद पहुँच जाते हैं और बहुजन समाज पार्टी के जो मुखिया हैं, क्योंकि पूरे देश की निगाहें दलित समाज की बहन मायावती के ऊपर ही रहता है। आप अगर एक दिन निकाल करके, आधा दिन निकाल करके ऐसे जगहों पे जाती, चाहे आपका राजस्थान का हुआ और चाहे हाथरस का इतना बड़ा कांड हुआ, लेकिन बहन जी वहाँ पे नहीं गई, तो ऐसे में दलित जो है वो खिसक रहा है सिर्फ इनकी न जाने की वजह से। अगर ये दलितों का वोट सहेजना चाहते हैं तो कहीं भी दलितों पे उत्पीड़न हो रहा है तो वहाँ पे पहुँचें। इस समय देखिए गुजरात में हो गया, एक दलित युवक घोड़ा पे बैठ कर के बारात जा रहा था, उसे वहाँ के मनुवादी लोग उसको रोक दिए, मारने लगे, पीटने लगे, किसी तरह से उनकी शादी हो गई। आप देख लीजिए हम लोग किस सदी में जिंदा हैं, जी रहे हैं। इस समय भी दलितों पे अत्याचार चरम सीमा पे है। जहाँ पे संविधान लागू है वहाँ पे और लीडरशिप भी है हमारे बहुजन समाज पार्टी में, तो ऐसे में दलितों को कुछ समझा नहीं जाता है, उनको नीच अछूत समझा जाता है। अगर दलितों को उत्थान करना है तो उनकी लड़ाई बहुत ही मजबूती से लड़ा जाएगा। आधी लड़ाई बहन जी लड़ी हैं, लेकिन आधी लड़ाई में वो घर बैठ गई हैं। उनको घर नहीं बैठना है, जहाँ भी दलितों पे अत्याचार हो वहाँ पे उनको पहुँचना चाहिए। तभी दलित का वोट और बढ़ेगा, घटने के बजाय उनका बढ़ेगा। और उनकी जो भागीदारी है देश के अंदर, हर जगह पे, हर प्रदेशों में जितनी उनकी भागीदारी है उन वहाँ पे उससे भी ज़्यादा बढ़ेगा। मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ पिछड़ा और अल्पसंख्यकों पे भी अगर अत्याचार होता है, आजकल योगी जी का बुलडोज़र हर जगह पहुँच जाता है। वो लोग कानून ताक पे रख करके अपने आप ज़बरदस्ती बुलडोज़र से घर गिरवा देते हैं। ना कोर्ट का आदेश आता है, ना कुछ आता है। ऐसे में उनको, बहन जी को हर जगह खड़ा होना चाहिए। चाहे वो 1 मिनट के लिए जाएँ, 2 मिनट के लिए जाएँ, 5 मिनट के लिए जाएँ, उनका जाना ही काफ़ी है। देखिए अगर बहन जी ट्विटर पे कुछ भी ट्वीट कर देती हैं तो पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। और जिस दिन बहन जी सड़क पे उतर करके उस घर पे जाएँगी जिस घर पे अत्याचार हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, ऐसे जगह पर अगर वो जाती हैं तो समझ लीजिए कि उनका वोट हमेशा बढ़ेगा और उनके ऊपर लोगों का विश्वास भी ज़्यादा बढ़ेगा। विश्वास तो है, विश्वास ज़्यादा कम नहीं हुआ, लेकिन कम तो हो ही रहा है। ज़्यादा नहीं कम हो रहा, लेकिन थोड़ा ही कम हो रहा है। विश्वास तो कम हो रहा है। ऐसे में चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी मजबूत अगर करना चाहती है पूरे देश के अंदर। एक समय था कि राजस्थान में अच्छा खासा वोट था, मध्य प्रदेश में सांसद विधायक हुआ करते थे, छत्तीसगढ़ में, और पंजाब में तो अपोजिशन में भी कभी कभी रहे हैं, सरकार में भी शामिल रहे हैं। अब वोट कहाँ जा रहा है? वो सारे जो इतने वोट हैं दलित के, वो खिसक जा रहे हैं सिर्फ इनके घर पे बैठने की वजह से। सिर्फ 2 मिनट के लिए अगर चली जाएं तो पता नहीं क्या हो जाएगा।
मैं आपसे बहन जी से यही गुजारिश करूंगा कि जहां भी दलितों पे अत्याचार हो वहां पे बहन जी मजबूती के साथ खड़ा हो जाएं। अभी देखिए सारा दलित एक हो जाएगा और दलित के साथ मुस्लिम तो आ ही जाएंगे और अन्य पिछड़ी जातियों में भी बहुत सारे वोटर हैं जो बहन जी को बिल्कुल समर्थन करते हैं, उनके साथ आ जाएंगे। ऐसे में हम चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कल्याण हो। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो सब्सक्राइब जरूर करें।